अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने राज्य सरकार को रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर अपनी मांगों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। एपवा की राज्य सचिव डॉक्टर फराद बानो ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण उन्हें आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने सरकार से विशेष योजनाएं लाने की अपील की है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार का बेहतर तरीके से भरण पोषण कर सके। महिला रोजगार योजना शुरू किया है जिससे उन्हें नए अवसर मिल सके। स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज के 2 लाख तक का सरकारी ऋण भी उपलब्ध कराया जाए और पेंशन राशि को बढ़ाकर 5,000 किया जाए ताकि वृद्धावस्था में भी आर्थिक सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने कहा कि श्रम डायरी का नवीनीकरण किया जाए जिससे श्रमिक महिलाओं को निरंतर लाभ मिलता रहे। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं मौजूद रही। हाँ, मैं डॉक्टर फरहद बानो एपवा की राज्य सचिव और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारी जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उदयपुर की बस्ती की महिलाएं हैं, वो इसलिए एकत्रित हुई हैं क्योंकि अभी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको नहीं मिल पा रही हैं। स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं समय के साथ साथ। महंगाई मुंह बाए खड़ी है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उन्हें। कम से कम जो बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी तो जो कीमतें हैं उन पर रोक लगाना, उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, मज़दूरी इतनी कम मिलती है। जो भी असंगठित क्षेत्र हैं उनमें अगर मानदेय पे औरतें काम कर रही हैं या औरतें जो हैं वो मज़दूरी पे काम कर रही हैं, उनको इतना कम पैसा मिलता है कि उससे वो जो एक ज़िंदगी, सम्मान की ज़िंदगी और न्याय की ज़िंदगी वो चाहती हैं और उसके लिए ये महिलाएं आज इकट्ठी हुई हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं, रोज़गार की समस्या बहुत बड़ी है। हम ये चाहते हैं, हम ये मांग करते हैं कि बस्ती बस्ती में, हर एरिया में महिलाओं के लिए रोज़गार मिले। कम से कम 10,000 रुपये महीना तो महिलाएं कमा सकें ताकि वो अपने बच्चों को देख सकें। दूसरी तरफ और मार ये पड़ रही है कि स्वास्थ्य जो है, यदि घर में किसी का कम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा बहुत भी कोई बड़ा खर्चा आ जाता है तो वो माइक्रो फाइनेंस के जाल में फंस जाती हैं। और माइक्रो फाइनेंस का बहुत ज़्यादा कर्ज जो है और उसके साथ बहुत ज़्यादा ब्याज वसूलते वसूलते उनकी कमर टूट जाती है। उसके बाद उनके जो एजेंट्स हैं वो बहुत अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रताड़ना महिलाएँ झेल रही हैं। यहाँ तक कि महिलाओं की स्थितियाँ इतनी ख़राब हैं कि वो सुसाइड की तरफ मुब्तला हो रही हैं। ये पूरे देश की कहानी है। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि पेंशन की जो राशि है, जो सुरक्षा देती है वृद्धावस्था में, उसको बढ़ाया जाए। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि विधवा जो पेंशन है वो बन ही नहीं पाती है। 2-2 साल से महिलाएं 3-3 बार अप्लाई कर चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि भाई पति का नाम जो है वो नहीं निकल पा रहा है ऑनलाइन में। हमें ये किस प्रकार का करप्शन है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है और मनमाना वसूल करते हैं। हम ये मांग करते हैं कि जो बिजली का बिल है वो हर महीने की जो स्थायी जो उसमें लगेगा वो हमारी महिलाएं नहीं बेयर कर पाएंगी। तो ये सारी मांगें लेकर के हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इसलिए लड़ रहे हैं, बस्ती बस्ती में बहुत सारी समस्याएं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और भी हर बस्ती की सड़क की समस्या है। तो कम से कम एक बराबरी की, एक न्याय की, एक जो ज़िंदगी जो संविधान हमारा कहता है, एक आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उसकी मांग करने के लिए हम सभी महिलाएं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन की तरफ से यहाँ इकट्ठी हुई हैं। और हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि उन बस्तियों पर ध्यान दिया जाए और उन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं की समस्याओं को दूर किया जाए।